हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुदर्शन गोस्वामी। और फ्रेंड्स, एजुकेशन विभाग में देखा जाए तो काफ़ी दिनों से टीचर्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाए हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसका मतलब ये नहीं है कि घर बैठ जाएं। और ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपको यूट्यूब के माध्यम से एजुकेशन मिल रही है, वो काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। फ्रेंड्स, मैंने अभी क्लास 12th में अभी यहाँ से क्लास स्टार्ट करने का सोचा है। तो फ्रेंड्स, मैं पहला वीडियो यहाँ पे आज से स्टार्ट करूँगा और 11th में भी मैं जल्दी ही क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। और मेरा इरादा है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के मैं सेपरेट लेक्चर्स आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो पहले मैं 12th का एक वीडियो आपके सामने डालता हूं। और कंडीशंस ये है फ्रेंड्स कि जब तक यूट्यूब की एक कंडीशंस होती है कि उसके पास में जब तक 1000 सब्सक्राइबर्स ना हो, वहाँ पे आप लाइव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मेरे पास में 1000 के पास में सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं आपके सामने लाइव आ जाऊंगा। अभी छोटे छोटे क्लिप्स वीडियो के मैं डाल के आपको रीड करवाऊंगा। फ्रेंड्स, आप उसके नोट्स बना के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं बोर्ड लेवल से ही पढ़ाऊंगा आपको और 1 बाय 1 सारे वीडियोस आपको अपलोड कर दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज पहले एक वीडियो अपलोड किया है, आगे उसको देखना आप। तो फ्रेंड्स, नमस्कार, आपका स्वागत है सुदर्शन गोस्वामी क्लासेस में। और मित्रों, देखिए मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे रखता हूँ कि 12th केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.1 ए, यानी कि सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टेरेस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के विभिन्न प्रकार को आप समझाइए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, कितने प्रकार के सॉल्यूशन बन सकते हैं। राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप ऑफ एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को आप एक एक करके ब्रीफली समझाइए। आप क्या करिए, उसको डिटेल टिप्पणी लिखिए या विस्तार से उनको शॉर्ट में उनको समझाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखा है यहाँ पे, अ सॉल्यूशन इज ए होमोलोगस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। देखिए ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, यहाँ पे होमोलोगस का मतलब क्या होता है, एक जैसे होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ यहाँ पूरे कंटेनर में कुछ पार्टिकल्स भरे हुए हैं। उनका साइज शेप सभी कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। उन्हीं को क्या बोला जाता है, होमोलोगस मिक्सचर। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, होमोलोगस मिक्सचर। ठीक है, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस होना चाहिए। नॉन रिएक्टिंग का मतलब होता है जब भी हम किसी कंटेनर में किसी चीज़ को, किसी मिक्सचर को मिलाएंगे तो वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए एक दूसरे से। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन रिएक्टेंट सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स के यहाँ पे बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको भी क्या कर दिया, थोड़े 2-3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 9 पार्ट्स में पहले नंबर पे देखिए आप गैसियस सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो गैस गैस में आपस में मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन और CO2 दोनों को मिला दिया। देखिए गैस गैस सॉल्यूशन है ये, तो गैसियस सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा। ठीक है, गैस इन गैस एयर, यानी गैस में गैस जब मिलती है तो उस पर एक मिक्सचर बनता है, उसी को क्या बोला जाता है, गैसियस सॉल्यूशन। जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस है, उनको आपस में मिला दिया तो एक मिक्सचर बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, लिक्विड इन गैस वाटर वेपर। दूसरा क्या है मित्रों, लिक्विड इन गैस वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर। ठीक है, तो लिक्विड होना चाहिए गैस के फॉर्म में। अब देखिए लिक्विड इन गैस के फॉर्म में कैसा होगा, जैसे मान लीजिए गर्मी आई है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, कभी कभी जो वाटर जो होता है वेपर बन के उड़ जाता है, गैसियस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब वो वेपर के रूप में आते हैं तो उसको हम गैस ही बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड से उसका फॉर्म चेंज करके किस में चेंज हो जाता है, गैस में हो जाता है। तीसरा क्या, सॉलिड इन गैस, कैम्फर वेपर इन एन टू गैस स्मोक ETC। ठीक है, आपने धुएं में नाइट्रोजन गैस देखी होगी, CO2 गैस देखी होगी, इस प्रकार से ये बनता है। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है मित्रों, लिक्विड सॉल्यूशंस। क्या लिखा है, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड यानी कि कोई तरल पदार्थ। लिक्विड का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ। ठीक है, तरल में कोई से मिक्सचर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, गैस इन लिक्विड CO2 डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, एंड O2 डिजोल्व इन वाटर।
अब मान लीजिए पानी है आपके पास में, पानी में आपने क्या घोल दिया, CO2 गैस घोली है। CO2 गैस कोई किसी लिक्विड में कैसे घोली जाती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक कोई सा स्प्राइट ले सकते हो आप, ठीक है। उसमें आप कोई सा भी एक पाउडर जैसे Na2CO3 डालोगे, जैसे वॉशिंग बेकिंग सोडा बोलते हैं, यदि वो डालोगे तो उसमें से गैस निकलती है। तो इस प्रकार से गैस घुली रहती है उसमें, ठीक है। CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है उसमें से। तो यहाँ पे गैस को यदि किसी वाटर में या किसी लिक्विड में डिसोल्व कर दिया जाए तो वो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे O2 डिजोल्व इन वाटर, वाटर में क्या डिजोल्व कर दिया जाए, O2 डिजोल्व कर दिया जाए या CO2 डिजोल्व कर दिया जाए। आगे देखिए लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड। अब देखिए लिक्विड इन लिक्विड यानी कि तरल में तरल मिलाया जाए, कैसे, एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। एथेनॉल मतलब जो शराब होती है, पीने वाले जो लोग होते हैं शराब में पानी मिला के पीते हैं, ठीक है। तो वो एथेनॉल को किस में, एथेनॉल में क्या मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। आगे देखिए सॉलिड इन लिक्विड शुगर, ठीक है। अब देखिए जो शुगर जो रहती है हमारी वो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में रहती है, उसको पानी में घोल दिया जाए, सलाइन वाटर में घोल दिया जाए तो वो सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, देखिए यहाँ पे गौर से। सॉलिड सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए कोई सा भी एक मिश्र धातु है, ठीक है, जो मेटलेट्स आपने पढ़े होंगे उसके बारे में। गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम एक धातु होती है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन गैस को मिला दिया जाता है, तो ये सॉलिड और गैस लिक्विड मिक्सचर हो गया। लिक्विड इन सॉलिड अमलगम्स, ठीक है, अमलगम आपने देखा होगा, ठीक है। पारा जो धातु रहती है ना, जैसे ये जो Hg काय का सूत्र है मित्रों, पारा का सूत्र है। अब पारा को सोडियम धातु में मिला दिया जाए तो ये क्या होगा, लिक्विड, क्योंकि पारा क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उसको सोडियम धातु में ले दिया जाए तो ये क्या, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए किसी भी, जैसे मान लीजिए आपने सोना खरीदा है, क्या खरीदा फ्रेंड्स, सोना, तो उसमें हल्का सा क्या मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं, ठीक है। तो धातु में धातु यानी मेटल में मेटल मिली है, इसका मतलब क्या है, ये कोई मिश्र धातु है। मिश्र धातु यानी कि सॉलिड में सॉलिड मिलाया गया, सॉलिड में क्या मिलाया गया, सॉलिड मिलाया गया, इसलिए वो क्या हो गई, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर या सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पहला क्वेश्चन था और आज शुरुआत थी मित्रों, और ये केमिस्ट्री के सारे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन मैं 1 बाय 1 करवाऊंगा। आप इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, और आप अच्छे से इनको कंठस्थ करके, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और मैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको लेके आऊँगा आज आपके सामने। ये आज शुरुआत थी, और जैसे ही ऑनलाइन लाइव आने की, जब मेरे पास में कुछ कंडीशन पूरी हो जाएगी, मैं आपके सामने लाइव ये कोई क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।